हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज जो है कि हम लोग जो हैं क्या कहते हैं कि आज क्लास जो स्टार्ट होने के लिए जा रहा है आप लोगों का, वो जो क्लास है जो है कि पहले हमने बताया था कि इतिहास में जो है कि संवत के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से एग्जाम में हल कर सके और आसानी से दिक्कत ना हो, आसानी से किसी आराम से आप लोग हल कर सकें। इसी के आधार पर जो है कि आज जो है कि हम लोग जो जानेंगे कुछ मुद्दे, कुछ क्वेश्चन के ऐसे मुद्दे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में छोड़ करके आते हैं, उसमें से है आज का जो क्लास जो है। पहले भी हमने दिया था संवत निकालने का नियम और बनाने का नियम और पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में आज जो है क्लास में जो हम लोग का जो चलेगा आज भी जो है विक्रम संवत निकालने का नियम को जानेंगे। उसके बाद संवत का अंतर्वर्ष का ज्ञात करने के लिए जानेंगे। उसके बाद है कुछ संवत से संबंधित अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो है उसको जानेंगे। काहे कि ये जो क्वेश्चन जो है आपको ये एसपी एससी के लिए संबंधित आता है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये रेलवे में भी काम देगा आप लोगों को, प्लस बिहार बोर्ड में भी देगा। बिहार बोर्ड में भी देगा, ऑल एग्जामिनेशन में भी ये काम में आने वाला है। इसलिए ध्यान पूर्वक से क्वेश्चन को देखें, एक नंबर इससे पक्की हो जाते हैं। लेकिन पहले हमने पढ़ाया था, लेकिन वो सही तरह से पढ़ाए, लेकिन मेरे विचार से जो है कि हमने सोचा कि क्यों ना सही तरह से पैसे दिया जाए ताकि उसे याद हो जाए। तो हम लोगों ने जाना कि संवत जो है बहुत सारे संवत हैं, और लेकिन हमारे इंडिया में जो संवत जो है विक्रम संवत है, शक संवत है और गुप्त संवत है, हिजरी संवत है और ग्रेगोरियन संवत के हिसाब से जो है कि हम लोग के यहाँ पंचांग और कैलेंडर निर्धारित किए गए हैं। लेकिन सरकारी के माध्यम से जब देखा जाए तो गुप्त संवत को ही माना गया। अब बात आती है कि कैसे निकाला जाएगा, किस तरह से हम संवत को पकड़ेंगे कि कौन सा किसका है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो कहता है कि अगर आपको कह देगा कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में का अंतर्वर्ष निकालने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये होगा। कह देगा कि 2025 के समय में कौन सा शक संवत चल रहा है, कौन सा गुप्त संवत चल रहा है, कौन सा हिजरी संवत चल रहा है, कौन सा विक्रम संवत है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है, या क्वेश्चन कह देगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इन सारी क्वेश्चनों पर हम लोग आज विचार करने के लिए आप लोगों के बीच जा रहे हैं। तो पहला है कि हमको पहचानने का तरीका को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम निकाल नहीं पाएंगे। तो पहचानने का तरीका, अगर पूर्व पहले आगे की संवत ज्ञात करने की अगर बात कहे तो उसको हमको क्या करना होगा, प्लस कर देना होगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस कर देना होगा। क्या कर देना होगा, प्लस कर देना होगा, प्लस कर देना होगा। ठीक है। अगर कह देगा कि एडी सीई ईस्वी को विक्रम संवत में ज्ञात करने, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस कर देना होगा। क्या करना पड़ेगा, ईस्वी को क्या करना पड़ेगा, विक्रम संवत के साथ ऐड कर देना होगा। अगर बोल देगा कि 1825 ईस्वी को विक्रम संवत में ज्ञात करें, किसमें ज्ञात करें, विक्रम संवत। क्या कहेगा, विक्रम संवत में ज्ञात करें। तो इस तरह से बोलेगा ज्ञात करें, या करेगा कि 1825 ईस्वी का विक्रम संवत रूपांतरित है, तो ऑप्शन ए बी सी डी आदि में दिया जाता है। तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको विक्रम संवत निकालने के लिए बोलता है, वी एस निकालने के लिए बोल रहा है, तो वी एस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडी और प्लस क्या करेंगे हम लोग, क्या कहते हैं कि 57 से इसको जोड़ देंगे। तो इस आधार से जो है कि
VS निकलेगा। जैसे कि 1825 में अगर हम 57 को जोड़ते हैं तो 1825 और 57 जोड़ दीजिए, तो इस तरह से आपका संवत निकल जाएगा। तो तब क्या निकलेगा, ये यहाँ जो योगफल जो निकलेगा तो ये VS निकल जाएगा, विक्रम संवत निकल जाएगा। अगर यहीं पे बोलेगा कि अंतर वर्ष, बोलेगा कि कहेगा कि एक संवत, बोलेगा एक संवत से दूसरे संवत के बीच में कितना वर्षों का अंतर है, तो अगर वो पूर्व वाला बात करेगा, किसका बात करेगा, BC में रहेगा, या पूर्व की बात बोलेगा BC में बोलेगा, और विक्रम संवत में रहेगा, या ईसा मसीह के जन्म के बाद के संवत के बीच में क्या करना पड़ेगा, अंतर वर्ष ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो इस स्थिति में हमको क्या करना होगा, BC वाला संवत और प्लस AD वाला संवत को क्या करना होगा, योग कर देना होगा। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, अंतर वर्ष निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, अंतर वर्ष निकल जाएगा। तो इस तरह से यदि पूर्व की संवत या BC के वाला संवत या विक्रम संवत तथा ईसा मसीह के जन्म के बीच वाला संवत का अंतर वर्ष अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा जनाब, तो आप क्या करेंगे, BC संवत को AD संवत के साथ आप जोड़ देंगे। जैसे एक क्वेश्चन अगर कह देगा कि कहेगा क्या कि विक्रम संवत एवं शक संवत के बीच का अंतरवर्ष क्या है, अंतरवर्ष क्या है। अब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, A, B, C और D रहेगा। किसी में रहेगा 146 वर्ष, एक में रहेगा 135 वर्ष, एक में रहेगा आपका 145 वर्ष, एक में रहेगा 80 वर्ष, 80, 118 ही मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन अगर रहेगा तो एक क्वेश्चन तो मेरा की दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यही फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि एक नंबर में अंतर वर्ष का फार्मूला। दूसरा आपका ना है क्या पहचानने का तरीका है, BC वाले संवत को AD वाले संवत के बीच का अगर अंतर वर्ष पूछा जाए तो वही करना, BC संवत प्लस AD संवत को क्या करेंगे हम लोग, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या कहता है, विक्रम संवत, हमको पता है विक्रम संवत किधर है, ये आपका हो गया 57 की तरफ हो गया, और ये कहता है शक संवत के बीच में कहता है 78। तो अगर इधर वाला है तो इस आधार पर इन दोनों का अंतरवर्ष को क्या कर देना, हमको प्लस कर देना है। तो आप क्या करेंगे, तो अगर कह देगा तो अंतरवर्ष क्या हो गया इसका, इन दोनों के बीच का अंतरवर्ष, इन दोनों के बीच अंतरवर्ष जो है 57 प्लस 78 करेंगे तो बराबर कितना निकल जाएगा, 135 वर्ष है ना। 135 वर्ष का अंतर है किसके बीच में, विक्रम संवत के बीच में और शक संवत के बीच में। तो इस आधार पर जब देखेंगे वर्ष निकला तो हमारा आंसर B होगा। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब बात आता है ईस्वी से संबंधित वाली बात अगर कह देगा तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ईस्वी से संबंधित अगर क्वेश्चन अगर पूछता है कि अगर AD से AD का संवत ज्ञात करने की बात कहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर AD है, क्या कहता है, ये सारे AD है, ये सारा AD है सर, ये AD वाला है। तो अगर AD से AD की जब बात कहेगा तो तब हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। या इसका कुछ फार्मूला हमने लिखा है, अगर शक संवत निकालने के लिए कहेगा कि AD माइनस 78 कर देना है, अगर कहेगा गुप्त संवत निकालने के लिए बोलेगा तो AD माइनस 319 से कर देना है, अगर कहेगा हिजरी संवत निकालने के लिए बोले तो AD माइनस 622 कर देंगे। नहीं तो अगर सटीक मान अगर निकालने की जब बात होगी हिजरी संवत का, तब आप लोग करेंगे क्या, कोष्ट AD माइनस 622 कोष्ट इंटू 33 बटा कितना कर देना है
32 कर देना, या इसको कर दीजिएगा, क्या करिएगा, पहले एडी को 622 से घटा दीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, उसको गुना 33 से कर दीजिएगा, लास्ट में इसको क्या करिएगा, वो जो निकलेगा उसको क्या करिएगा 32 से भाग दीजिएगा। इस तरह से क्या कहते हैं हिजरी संवत हम निकाल लेंगे। अब जो है कि हमने बात कर दिया इसको, इस पर बात कर लिए, तो आप लोग जाकर के थोड़ा सा इसको बढ़िया तरह से आप लोग देख लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे। हमने शॉर्ट में बनाया। अब जब बात हो रहा है कुछ क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया है और आज मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों को क्वेश्चन तैयार किया हूं, संवत से संबंधित, संवत निकालने के नियम से संबंधित, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों को पूछ सकता है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन जानेंगे। ये सब चीज हो गया। हम लोगों को अब जानना है कि अगर क्वेश्चन अगर कह देगा कि अब एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया कि अगर क्वेश्चन पहला पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि विक्रम संवत नहीं, पहले से ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। गुप्त संवत 65 हो तो विक्रम संवत में ज्ञात करें। विक्रम संवत में ज्ञात करें। तो इस तरह क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो आप लोग विक्रम संवत में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो विक्रम संवत में ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, VS बराबर क्या कर देना है, V से होता है विक्रम, V से क्या होता है विक्रम हो जाता है, और S से बोलिएगा आप लोग संवत बोल दीजिएगा। तो इस तरह से जब होगा तो हमारा क्या होगा, गुप्त संवत कितना है GS है ना, अब प्लस क्या हो जाएगा 57 कर दीजिएगा। तो आपका GS कितना है, गुप्त संवत कितना है, G से गुप्त हो गया, ऐसे संवत हो गया, प्लस कर देना 319, अब प्लस कितना हो जाएगा प्लस 57 बराबर कर दीजिए, आप दोनों जोड़ लीजिएगा तो वो क्या निकल जाएगा, विक्रम संवत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, विक्रम संवत आपका निकल जाएगा। यहीं पर अगर बोल देगा कि विक्रम संवत क्या है, कि विक्रम संवत कह देगा कि कहेगा कि अगर कह देगा शक संवत, क्या कहेगा, शक संवत 165 है तो विक्रम संवत कितना होगा, विक्रम संवत कितना होगा। तो इस आधार पर जो दूसरा क्वेश्चन अगर बोलेगा, यही फॉर्मूला कर देना है आप लोगों को, VS बराबर क्या करना है, VS बराबर क्या होगा SS, और इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 57। तो अभी VS निकल जाएगा, SS कितना है 78 कर देना, कितना है आपका 165 है ना, और विक्रम शक संवत कितना 165 है, विक्रम संवत को क्या करेंगे 57 जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि विक्रम संवत निकल जाएगा। अब वो बात कर रहा है कि कह देगा कि दूसरा क्वेश्चन और कर सकता है आप लोगों को कि महात्मा बुद्ध का जन्म 500 है ना, 563 शक संवत में हुआ था है ना।
बीसी में बोल देगा। 563 बीसी में हुआ था, क्या बोल सक्षम? 563 बीसी में हुआ था। कितना बीसी में हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। तो 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 गलत हो गया क्वेश्चन।